हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हाँ भी कुरातुल ऐन फातिमा, आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? बाकी स्टूडेंट्स किधर गए? तो इतने लेट एंटर होते हैं। हाँ भी कायनात, मोइज आरिफ किधर गए सारे? ये किस क्लास को कोरोना हुआ था भाई? ये आप अभी कायनात, ये कौन सी क्लास में स्टूडेंट थे जिनको कोरोना हो गया? इस वजह से ये फिर दोबारा ऑनलाइन कर दी है। अच्छा, अभी कौन सा फिर चैप्टर स्टार्ट करना है अब आप लोगों ने, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हो? अब मैंने सिर्फ डेफिनेशन करवानी है, दो लेक्चर्स में। जब क्लास हमारी फिजिकल होगी तो फिर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अभी तक जो स्टूडेंट्स, मोनीबा है, आइंजा है, मरियम, कायनात, आमना, कुरातुलैन फातिमा, मीरब, मोहम्मद रजा, अलिशबा,
महरीन, अभी 16 स्टूडेंट्स हुए हैं क्लास में। मारिया, तो मैंने पूछा था कि किस क्लास को कोरोना हुआ है। ये सुना है कि ज्यादा स्टूडेंट्स हुए हैं उस क्लास के। अभी एक सारी ये पी से क्या मुराद है? पोस्ट आर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर? अच्छा, अभी ये एक सैम्पलिंग चैप्टर है, सैम्पलिंग टेक्निक्स, उसकी डेफिनेशन मैं करवा रहा हूँ। ये है बहुत अहम चैप्टर है, और इस चैप्टर में एक अक्सर सवाल आता है पेपर यूएचएस में, पेपर में। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स इस चैप्टर का नाम है। थ्योरेटिकल भी आता है इसमें, और न्यूमेरिकल कम है, लेकिन थ्योरेटिकल इसमें ज्यादा है। तो आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल निकालो, और इसको मैं साथ इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, इसको डिटेल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कॉपी पेंसिल निकालो बेटा अपनी। ये ना हो कि पोस्ट आर को केसेस निकलते निकलते तुम्हारी क्लास में भी आ जाए, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी कोरोना आ जाए, फिर और मुसीबत पड़े। तो जब तुम लोग अपना क्लिनिकल जाते हो हॉस्पिटल में, तो बच के रहा करो। और तुम्हारा नेक्स्ट दिसंबर जो है वो सारा पूरा महीना जो है वो क्लिनिकल है। हाँ भी स्टार्ट करवाऊं इस चैप्टर को, अब लिखें। इस चैप्टर का बेटा नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स। लफ्ज पहले है सैंपल्स। सैंपल्स की डेफिनेशन लिखे। सैंपल, ये सैंपल जिसे आप करते हैं SAMPLE, सैंपल। सैंपल, sample is a part of the population which represent the whole characteristics of the population units. Sample is the part of the population which represent the whole characteristics of the population units. ये सैंपल जो है ये एक पॉपुलेशन का हिस्सा है जो उस पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स के कैरेक्टर्स की को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप सैंपल्स का नाम देते हो। एंड सैंपल इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एन, और इसको स्मॉल एन से जाहिर किया जाता है। तो उम्मीद है लिख ली होगी आपने। द सैंपल इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स। मसलन आपके सर से लेकर पांव तक जो आपका ब्लड है, ये पॉपुलेशन है। इसमें 5cc, 2cc, 3cc जब सैंपल्स दिया जाता है, वो आपके तमाम ब्लड की को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे उसको फिर दोबारा एनालिसिस किया जाता है। इस चीज को सैंपल्स का नाम दिया जाता है। द सैंपल इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स इज कॉल्ड सैंपल, एंड इट इज नोटेड बाय सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, और इसको स्मॉल एन से जाहिर किया जाता है। हाँ भी लिख लिया आप लोगों ने सारा।
हाँ भाई मीरब, आपदा प्रवीण मीरब, ये कायनात लिख लिया है, ये डेफिनेशन लिख लिया है। सैंपल इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। अब बेटा लिखो पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखो। पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन, द होल एग्रीगेट in which the sample is to be selected, वो तमाम मजमुआ जिसमें सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो पॉपुलेशन कहलाता है। अब जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बताया कि आपके सर से लेकर पांव तक जो ब्लड है ये पॉपुलेशन है। एक गंदम की बोरी जो है वो आपके पास पॉपुलेशन है। मेडिसिन का एक बॉक्स जो है जिसमें डिफरेंट मेडिसिन पड़ी हैं वो आपके पास क्या है? वो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन क्या है? द होल, जिसमें से सैंपल को चूज किया जाता है। The sample is a part of the population which represent the whole characteristics of the population units. So this is called some population, and it is generally denoted by capital N. और इसको कैपिटल N से जाहिर किया जाता है। हाँ भी लिख लिया कायनात? हाँ बेटा लिख लिया। निमरा, मीरब, सबने लिख लिया? नो, एक होता है फाइनाइट पॉपुलेशन, एक होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन वो बेटा होता है जिसको जो काउंटेबल हो। ए पॉपुलेशन विच आर काउंटेबल, so this is called finite population. And infinite population, a population which are not countable. ऐसी पॉपुलेशन जो काउंटेबल ना हो उसको आप क्या कहते हो? इनफाइनाइट पॉपुलेशन। सो एक लफ्ज मैं बता रहा हूं बड़ा अहम, जिसको सैम्पलिंग का नाम दिया जाता है। सैम्पलिंग, जिस तरह के चैप्टर का नाम था सैम्पलिंग टेक्निक्स, और ये लफ्ज जो मैं आपको बता रहा हूं, फाइनाइट पॉपुलेशन बेटा वो होता है जो गिना जा सके। a population which are countable is called finite, and infinite a population which are not countable. ऐसी पॉपुलेशन जो काउंटेबल ना हो उसको इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। और इसके बाद मैंने आपको कहा कि सैम्पलिंग क्या होती है। हाँ जी लिख लिया। पॉपुलेशन की डेफिनेशन है द होल एग्रीगेट in which the sample is to be selected. The whole aggregate, वो तमाम मजमुआ जिसमें से सैंपल को चूज किया जाता है उसको पॉपुलेशन कहते हो। नेक्स्ट लिखे बेटा सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या है? कि वो तरीकाकार जिससे सैंपल को चूज करते हो। मसलन आप किसी में से ब्लड लेते हो तो क्या 5cc लेते हो, 2cc लेते हो, 3cc लेते हो, उसको दोबारा उसमें रिप्लेस कर देते हो या दोबारा रिप्लेस नहीं करते, इस चीज को सैम्पलिंग का नाम दिया जाता है। कहते हैं सैम्पलिंग करो। तो सैम्पलिंग द प्रोसीजर टू सिलेक्ट द सैंपल। द प्रोसीजर, सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसीजर टू सिलेक्ट द सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो अभी तक मैंने आपको 4 या 5 डेफिनेशन लिखवाई। एक डेफिनेशन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि सैंपल्स क्या है। Sample is the part of the population which represent the whole characteristics of the population units, and it is generally denoted by small n. And what is population? The whole aggregate in which the sample is to be selected. The whole aggregate in which the sample is to be selected is called population. And number first is a finite population, a population which are countable, and infinite population, a population which are not countable. Now fourth is sampling. Now the procedure to select the sample is called sampling. And I already said that sample size is generally denoted by small n and population is generally denoted by capital N.
सैंपल साइज स्मॉल एन से जाहिर किया जाता है और पॉपुलेशन कैपिटल एन से जाहिर किया जाता है। तो बेटा मैं लिखवा रहा था सैंपलिंग, द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द सैंपल इज कॉल्ड सैंपलिंग। वो तरीकाकार जिससे सैंपल को चूज किया जाता है, इसको क्या कहते हो? सैंपलिंग का नाम देते हैं। लो बच्चे, मैंने 4 चीजें आपको लिखवाई, अभी तक बताओ ये फॉलो कर रहे हो? ये लिख ली है? सबमिट पा रहे हो इसको? ओके, शाबाश शरूज, फातिमा, मीरब, कायनात, हंजा, अरूज, शाबाश। अभी 22 स्टूडेंट्स हुए। तैयबा, मिशल, निम्रा, वाह भाई वाह, अक्सा, हंजा, अच्छा जी, मारिया। तो अब देखो बेटा, अब चले लिखे आगे। एक लफ्ज है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। जब आप किसी फाइनाइट पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करते हो और इस सैंपल्स को दोबारा उसमें रिप्लेस कर देते हो, तो इस तरीकाकार को सैंपलिंग विद रिप्लेस। मसलन आप, एक बैग है आपके पास राइस का, उसमें से मुट्ठी भर आप राइस लेते हो और उसको ऑब्जर्व करने के बाद दोबारा उसमें से उसको रिप्लेस कर देते हो उसी बैग में, फिर उसे मिक्स करते हो, फिर एक नया मुट्ठी भर फिर एक उसको लेते हो राइस की। तो वो जो है, उस पहले वाला जो राइस थे उसके आने के दोबारा चांसेस हैं। एक सिंपली आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 5 मेडिसिन पड़ी हैं। उन 5 मेडिसिन में से 2 आपने मेडिसिन निकालनी है एज ए सैंपल, और उनको ऑब्जर्व करने के बाद या लिखने के बाद उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको दोबारा उसमें रिप्लेस कर देना है। अब दोबारा 5 हो जाएंगी ना, फिर उसमें से 2 निकालेंगे। अब इसका मतलब जो पहले वाली 2 रिप्लेस की थी उनके आने के फिर एक आधी आने के चांसेस हो सकता है वही दोनों आ जाए। तो इस तरीकाकार को सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं। यानी व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन and the selected sample is again replaced to this population before selecting a new sample. So this procedure is called sampling with replacement. Now its formula of the sampling with replacement is capital N raised power small n. कैपिटल एन को स्मॉल एन उसकी पावर लिख देते हैं, तो ये सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट का नाम बन जाता है। नो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट मैं दोबारा लिखवा रहा हूं। व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल, जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं किसमें से? फ्रॉम द पॉपुलेशन, एंड द सिलेक्टेड सैंपल, और जो सैंपल सिलेक्ट किया है, इज अगेन रिप्लेस टू दिस पॉपुलेशन, उस दोबारा उसमें उसको रिप्लेस कर देते उस पॉपुलेशन में, बिफोर सिलेक्टिंग अ न्यू सैंपल, नया सैंपल चूज करने से पहले। नो, व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन एंड द सिलेक्टेड सैंपल इज अगेन रिप्लेस टू दिस पॉपुलेशन बिफोर सिलेक्टिंग अ न्यू सैंपल, सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। इसको विद रिप्लेसमेंट का नाम देते हो। ओके, लिख लिया अभी? व्हेन वी select a sample from a finite population and the selected sample is again replaced to this population before selecting a new sample. So this procedure is called sampling with replacement. हाँ जी, ओके। हम भी अपना मीरब, कायनात, अंजा समझ आ गई है? लिख लिया है सबने? वो बॉयज, अभी आरिफ लिख लिया बेटा? आवाज क्यों नहीं आ रही? आप लोगों का मसला है। अभी हमरा आवाज आ रही है? कायनात आवाज आ रही है? तो नेक्स्ट आप लिखें सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा जो आपने ऊपर सैंपलिंग की विद रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन एंड द सिलेक्टेड सैंपल इज अगेन रिप्लेस, अब यहां पर सिर्फ ये चेंज कर देना, नॉट अगेन रिप्लेस, यानी उसमें दोबारा उसमें शामिल नहीं करना उस सैंपल्स को। तो क्या लिखोगे? व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल, सारी लाइंस वही लिखो जो भी आपको वर्ड ऊपर वर्ड लिखवाए मैंने।
उनको लिखकर दरमियान में नो लिख देना आपने, नॉट रिप्लेस। वहां पर रिप्लेस था, यहां पे नॉट रिप्लेस। यानी व्हेन वी सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन एंड द सिलेक्टेड सैंपल इज नॉट अगेन रिप्लेस टू दिस पॉपुलेशन बिफोर सिलेक्टिंग अ न्यू सैंपल। तो जब आप सैंपल चूज करते हो तो अपने वो जो सैंपल्स है उसको दोबारा उस बॉडी में उस पॉपुलेशन में शामिल नहीं करना। इस तरीकेकार को सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। और इसका जो फार्मूला है वो NCN है, N कॉम्बिनेशन N, NCN, N कैपिटल N, C कॉम्बिनेशन, नीचे स्मॉल n। तो बहरहाल सारी डेफिनेशन वही विद वाली है, लेकिन दरमियान में आकर आपने नॉट रिप्लेस लिखकर थोड़ा सा चेंजिंग कर देनी है, तो ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। और इसका जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, N कॉम्बिनेशन N, स्मॉल n कैपिटल N कॉम्बिनेशन C, ऊपर कैपिटल N लिखकर फिर C लिखकर फिर उसके नीचे स्मॉल n, ये जो है वो लिख देना है। तो ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला है। जी बताएं, यहां तक क्लियर है? अभी आपके जो ब्लड सैंपल है, ये बताओ ये विद रिप्लेसमेंट है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट? कायनात, मीराब, इंजा, नजरत, अरूज, ये बताओ कि ये विद रिप्लेसमेंट है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है? आपके जिस्म में से 5 सीसी ब्लड ले लिया जाए, तो ये बताओ कि ये विद रिप्लेसमेंट है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है? शाबाश, हरी अप, जल्दी बताओ। आपके ब्लड से 5 सीसी लिया जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, शाबाश मीराब, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। क्योंकि आपके जो ब्लड 5 सीसी या 2 सीसी ले लिया जाता है, और आप ये नहीं कहते कि हमें उसके दोबारा रिप्लेस कर दे, हमारे खून की कमी हो गई, नहीं। हम उसको एनालिसिस करने के बाद उसको फेंक देंगे, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये इस चीज, इस सारे प्रोसीजर को सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का नाम दिया जाता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब एक और टर्म मैं बता रहा हूं, उस टर्म का नाम है पैरामीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामीटर लिख लो, पैरामीटर्स बहुत अहम है ये। A numerical quantity which calculated from the population information, ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी यानी मीन मीडियन जो है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए, उसको पैरामीटर्स का नाम दिया जाता है। A numerical quantity which calculated from the population is called parameter। फिर स्टैटिस्टिक का मैंने नाम बताया, स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखना, STATISTIC लिख देना है। A numerical quantity which calculated from the sample information is called statistic, वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो 2 लफ्ज मैंने बेटा आपको बताए, एक पैरामीटर और एक स्टैटिस्टिक। जो पैरामीटर होते हैं वो पॉपुलेशन से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है, जबकि जो स्टैटिस्टिक्स है ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सैंपल से सिलेक्ट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये फर्क है इन दोनों का। द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, द पैरामीटर इज कैलकुलेटेड बाय पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक इज द कैलकुलेटेड बाय सैंपल या सैम्पलिंग। तो इस तरीके से आप उसको अलग-अलग डिफाइन कर सकते हो। जी हाँ बेटा, ओके, लिख लीजिए ये। तो पैरामीटर ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, a numerical quantity which calculated from the population। जी अब इसके बाद जो है वो है, एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।
तो ये नोट्स आपको क्लास में भी सेंड कर दूंगा, काफी लंबे चौड़े नोट्स हैं इसके, इनको याद करना है। आपको पेपर में भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड आल्सो ब्रिंग टू लाइट्स on non-probability sampling and also describe in detail its types। तो आपने सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसकी टाइप्स, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसकी टाइप्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग का भी नाम दिया जाता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नॉन रैंडम सैम्पलिंग का भी नाम दिया जाता है। प्रोबेबिलिटी रैंडमली और नॉन प्रोबेबिलिटी नॉट रैंडमली। तो रैंडम सैम्पलिंग या नॉट रैंडम सैम्पलिंग, या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसकी आगे टाइप्स हैं कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, इस तरह तीन चार उसकी टाइप्स है, तीन चार उसकी टाइप्स है जो आपको सेंड कर दूंगा। तो ये बड़ा ही अहम टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये भी सवाल इस तरीके से आता होता है, या डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये अक्सर सवाल 90% सवाल ये पेपर में आते होते हैं। तो बहरहाल जब क्लास होगी तो मैंने डायरेक्ट न्यूमेरिकल करवा देने, डेफिनेशन तो रटे लगा ही लोगे आप लोग, नर्सिस हो डॉक्टर हो, लेकिन जो न्यूमेरिकल है वो मुश्किल है, उनको मैं रिपीट करूंगा, उनको दोबारा मैं करवाऊंगा। तो स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन और पैरामीटर की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख रही होगी। जी कोई और सवाल पूछना हो इस बारे में? अब एक चैप्टर जो मैंने आपको शायद पहले भी करवाया था ऑनलाइन, जिसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन। तो कोरिलेशन की भी छोटी छोटी टर्म्स हैं, अभी मैं सिर्फ इन चैप्टर्स की डेफिनेशन करवा रहा हूं आप लोगों को। कोरिलेशन क्या है? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। द इंटरडिपेंडेंस, अभी ये नया चैप्टर करवा रहा हूं, कोरिलेशन। तो नेक्स्ट जो है फ्राइडे को मैं आपको इसका हल्का सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा दूंगा, फिर इंशाल्लाह मंडे को क्लास जो है वो फिजिकल। दुआ मांगे कि हमारी क्लासेस हो, और अब आपने लेट नहीं करना, जल्दी से जल्दी क्लास में खत्म करना है, हालात का कोई पता नहीं है फिर। तो फिर ना हो कि वो, वैसे तो अब आपका दिसंबर जो है एक हफ्ता हमारा फिजिकल क्लास होगी, बाकी दिसंबर आपका क्लिनिकल चला जाएगा। एक नुकसान ये भी है, और दूसरा जो है आपका, अगर आप क्लिनिकल से फारिग हो कल कॉलेज में दोबारा क्लास ले लो, क्योंकि आपका बायोस्टैटिस्टिक्स का बहुत हर्ज होगा। तो मैं आने के लिए तैयार हो जाऊंगा इवनिंग में, यानी इसके बाद 2 बजे के बाद। तो आप लोग जब हॉस्पिटल से आ जाते हो तो उस वक्त क्लास लो आप लोग, तो 2 घंटे क्लास ले लिया करो तो बेहतर है। इसके ये आप कोऑर्डिनेटर से या मैडम रबीना से बात करके देखो, क्योंकि आपकी फार्माकोलॉजी की भी सुना इसी तरह क्लास हुआ करती थी। तो टाइम बचत हो जाएगा हमारा, और फिर ये ना कि फिर नेक्स्ट जनवरी में कहे जी कोरोना आ गया तो फिर दोबारा कॉलेज बंद हो जाए, तो आप लोग इसको बायोस्टैट को ना पढ़ पाओ। तो मैं तो चाहता था कि 1 महीना हमें मिल जाता कंप्लीट, तो हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते, बोर्ड के ऊपर हल कर लेते। बहरहाल अपनी वो मैडम रबीना से आप लोगों ने बात करनी है, वो भी दिसंबर में। तो कोरिलेशन, ये कोरिलेशन भी बड़ा अहम चैप्टर है, एंड रिग्रेशन लाइन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन। तो कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या है? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। The interdependence of the two variable is called correlation। दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन होता है इसको क्या कहते हो? कोरिलेशन का नाम देते हो। अब एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन बोथ वेरिएबल मूव इन द
opposite direction, the correlation is said to be the positive correlation. When both move in the same direction, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हो उसको आप क्या कहते हो, पॉजिटिव कोरिलेशन का नाम देते हो. When both variable move in the same direction, and when both variable move in the opposite direction, the correlation is said to be the negative correlation. तो लिखें इसकी डेफिनेशन. अच्छा, 5-6 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, जरा मैं वॉशरूम जाऊं. तो आपने ये जो पिछली लास्ट जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, इन डेफिनेशन को मेरा बेटा देखो एक दफा, 7-8 मिनट इनको डेफिनेशन को देख लो, जरा पढ़ लो जितनी भी मैंने डेफिनेशन करवाई है आप लोगों को. और आगे मजीद क्लास की उनसे बात जरूर करनी है ताकि हमारा टाइम मजीद जो है वो जाया ना हो. तो ऑनलाइन ही रहना है, ये जाना नहीं आप लोगों ने कहीं.
हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है? आए, अच्छा मैं आपको करवा रहा था कोरिलेशन, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उसको कोरिलेशन का नाम देते हो। अच्छा भी काफी इतनी डेफिनेशन जो मैं करवा रहा हूं, क्योंकि आगे बेटा न्यूमेरिकल है, वो किस तरह मैं करवाऊं अब। अभी इतना ठीक है, बाकी जब कॉलेज में आऊंगा तो फिर इंशाल्लाह करवा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। इंटरनेट का भी मसला मर रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। बड़ी मुसीबत है अभी मेरे लिए, तो टेंशन ही है ये। अभी कायनात, अरे अफसर इधर चली गई तू? ठीक है, इतना काफी है, ये और करवाऊं, और डेफिनेशन लिखवा दूं? तो बॉयज कितने आए हैं? बॉयज जो है, बॉयज आरिफ आए हो आप बेटा? ये ना ये देखो, अब मैं थोड़ा सा रखा है तो फिर उसका डिस्कनेक्ट हो गया, अब दोबारा उसको किया, कनेक्ट किया तो फिर दोबारा हुआ है। तो बाकी आप ना बेहतर यही है कि आप क्लिनिकल वाले, मैं आऊंगा ना फिजिकली जब क्लास आप क्लास में लेंगे तो मैं खुद भी बात कर लूंगा कि आप दिसंबर का महीना जो है ना हमारा, ये हम टका के लगा लें क्रिसमस से पहले पहले, तो आपका जो ताकि सिलेबस जो है ना वो कम अज कम, मैं चाहता था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कह रहा था कि जल्दी जल्दी करो, फटे ना डालो कि सर जी काफी है, सर जी काफी है, क्योंकि हालात का कोई पता नहीं है। आप लोगों का, आप तो मासूम बन गए सारे, इतना सिलेबस पड़ा हुआ है और टाइम हमारे पास है नहीं है। अच्छी भली क्लास चल रही थी तो बेनगर को हो गया 2 हफ्तों के लिए, फिर 1 हफ्ते के लिए, पिछले वीक भी ऐसा हो गया, अब वीक भी डिस्टर्ब हो गया। 3 दिन हमारे जाया हो गए, और 3 दिन में कितने चैप्टर, 2 चैप्टर कम अज कम हमने खत्म कर लेने थे। 50% बुक हमने तकरीबन 60% खत्म कर लेनी थी हमने। अब मैं क्लास में है ना, तो मैंने 1 महीने में क्लास बुक खत्म करवा देनी है, देखी जाएगी जो भी। बाकी टाइम मिला तो हम रिवीजन कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करनी कि जल्दी से जल्दी का खत्म करने की, ठीक है ना भाई? चले भाई, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।